दीवा स्टेशन पर हंगामे में घायल हुआ था लोकल ट्रेन का एक ड्राइवर, जिसके बाद हड़ताल पर गए सारे मोटरमैन। कार में खराबी आने के बाद बाधित हुई थी रेल ट्रैफिक, जिसके बाद भड़के थे रेल मुसाफिर। 26 जनवरी से पहले दिल्ली नोएडा बॉर्डर से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी, एक बांग्लादेश का रहने वाला। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला रख्तुल्ला दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में धमाके की रच रहा था साजिश। रख्तुल्ला के साथ सहारनपुर के देवबंद इलाके का रहने वाला अब्दुल अजीज भी गिरफ्तार। रख्तुल्ला को अब्दुल अजीज को सौंपना था लैपटॉप। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस, पश्चिम बंगाल एटीएस और आईबी के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया दोनों संदिग्ध आतंकी। दोनों आतंकियों को ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल ले गई जांच एजेंसियां, एनआईए भी होगी साथ। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बयान, आतंकियों के निशाने पर है दिल्ली, लेकिन मुस्तैद है पुलिस। नहीं हुआ है पिछले 2 सालों में कोई हमला। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोले, आतंकियों को भारत में धकेलने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन हमारे जवान दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। यूपी के मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग का मामला, दलित लड़के से प्रेम संबंधों के कारण पिता ने की बेटी की हत्या। पुलिस के मुताबिक आरोपी हसन ने पहले बेटी की गला दबाकर हत्या की, फिर रात में ही शव को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन किया। गांव के चौकीदार से खबर मिलने पर पुलिस ने कब्र खुदवाकर बरामद की लड़की की लाश। आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूला। यूपी में शर्मसार हुई खाकी, बदायूं में 2 सिपाहियों पर एक नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप का आरोप। बदायूं के मूसाझाग थाने की वारदात, पुलिस वालों ने थाना परिसर में बने क्वार्टर में लड़की को बनाया हवस का शिकार। 14 साल की लड़की के मुताबिक 2 सिपाहियों ने जबरन अगवा कर कार में बिठाया, फिर थाने में बने क्वार्टर में ले जाकर किया गैंगरेप। 31 दिसंबर की रात लड़की से हुआ गैंगरेप, पीड़ित का आरोप, पुलिस वालों ने मारपीट भी की। रात करीब 12 बजे गांव के बाहर छोड़ फरार हो गए। आरोपी कांस्टेबल वीरपाल सिंह यादव और अवनीश यादव को सरकार ने किया सस्पेंड। घटना के बाद से फरार हैं दोनों आरोपी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, एक की मौत। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंके थे देसी बम, गंभीर रूप से घायल है एक महिला कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में धमाका, देसी बम बनाते वक्त घायल हुए 2 शख्स। केरल के कन्नूर में माओवादी हमला, पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्री में हुआ धमाका, लोकल पुलिस ने की पुष्टि। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नशीली दवाओं के 2 स्मगलर गिरफ्तार, 25 किलो ड्रग भी बरामद। छुट्टी पर गए घर वापसी कराने वाले संघ के नेता राजेश्वर सिंह धर्म जागरण समन्वय समिति के भी हैं संयोजक। आगरा में घर वापसी के बाद विवादों में थे राजेश्वर सिंह, दूसरे धर्मों को लेकर भी दिया था भड़काऊ बयान। छुट्टी पर भेजे जाने के बाद राजेश्वर की सफाई खराब स्वास्थ्य को बताया वजह, बोले बहुत ज्यादा था दबाव। आरएसएस का जो कार्य चालू है। राजेश्वर सिंह के छुट्टी के बाद गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली प्रधानमंत्री को करना चाहिए कानूनी कार्रवाई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने मोदी सरकार की कैंपेन का हिस्सा बनने की खबर का किया खंडन, खबर को गलत बताया। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर खबर का किया खंडन, कहा मैं मोदी सरकार के कैंपेन का हिस्सा नहीं हूं। बिग बी ने ट्विटर पर लिखा, मीडिया में पीएम और पीएमओ की कैंपेन फिल्म में काम करने की जो खबर आ रही है वो बिल्कुल गलत है। मीडिया में खबर दिखाए जाने के 36 घंटे बाद अमिताभ ने किया खंडन, मोदी सरकार के विज्ञापन से जुड़ने से किया इनकार। पहले मीडिया में थी खबर, प्रधानमंत्री मोदी अल्पसंख्यकों तक पहुंचने के लिए बिग बी के साथ एक विज्ञापन बनाने की योजना पर कर रहे हैं काम। पटना के एक मल्टीप्लेक्स में पीके देखने के बाद नीतीश ने फिल्म की जमकर की थी तारीफ, कहा था ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। नीतीश कुमार ने फिल्म पीके को 10 में से 10 अंक देते हुए कहा था, इतनी बढ़िया फिल्म का लोग कैसे कर रहे हैं विरोध।
यूपी में फिल्म पीके को टैक्स फ्री करने का बजरंग दल ने किया विरोध। गोंडा में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप, हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए अखिलेश सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री किया। यूपी के गोरखपुर में भी फिल्म पीके का जमकर विरोध। प्रदर्शनकारियों ने की फिल्म पर बैन लगाने की मांग। दिल्ली में भी आमिर की फिल्म पीके का विरोध जारी। दिल्ली के नेहरू प्लेस में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने सिनेमा घर पर जमकर की नारेबाजी। हंगामे के दौरान पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 24 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पिछली बार जीतने वाले सभी नेताओं को टिकट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री का कटा टिकट। पार्टी ने महरौली से शास्त्री की जगह सतबीर सिंह को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे बीजेपी। चुनाव में बैनर, पोस्टर और विज्ञापनों में सिर्फ मोदी नजर आएंगे। हमारे पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी जी का हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे सेनापति एक ही हो सकते हैं, दो लोग नहीं हो सकते। मोदी जी हमारे सेनापति हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश में सभी राज्यों में चुनाव लड़ा जा रहा है और उसमें दिल्ली अछूती नहीं है। 10 जनवरी को रामलीला मैदान में मोदी की होगी रैली। रैली को लेकर बीजेपी की अभी से जमकर तैयारी। आज पार्टी लॉन्च करेगी 28 स्पेशल वीडियो रथ। वीडियो रथ के जरिए मोदी की रैली के लिए प्रचार। 28 स्पेशल गाड़ियों में लगाई गई बड़ी बड़ी वीडियो स्क्रीन। रैली के बाद पार्टी चलाएगी वीडियो कैंपेन। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने नई दिल्ली से शीला दीक्षित का नाम फाइनल किया, लेकिन शीला कैंपेन अजय माकन को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को बनाया है उम्मीदवार। पिछली बार केजरीवाल ने इसी सीट पर शीला दीक्षित को दी थी करारी शिकस्त। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बिना नहीं बनेगी कोई सरकार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान। Bharatiya Janata Party has kept all its options open. We are still looking into the options. आज से अहमदाबाद में आरएसएस का कार्यकर्ता शिविर। प्रधानमंत्री मोदी और संजय जोशी को भी भेजा गया न्योता। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे कार्यक्रम का आगाज। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में 2.5 लाख कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। बीजेपी के केंद्रीय दल ने सिलीगुड़ी का किया दौरा। असम नरसंहार पीड़ितों का शिविरों में जाकर जाना हाल। महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन ने एनसीपी पर बोला हमला। कहा, मेरे साथ पूर्व सिंचाई मंत्री अजीत पवार और सुनील तटकरे का भी हो नार्को टेस्ट। महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री ने दिया था बयान। चुनाव से पहले एक कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें 100 करोड़ रिश्वत देने की पेशकश की थी। उत्तर भारत में फिर बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में सुबह से हो रही है बारिश। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग का अनुमान, गिर सकता है दिन का तापमान। वाराणसी और पटना समेत कई इलाकों में बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जनवरी से एक बार फिर बढ़ सकती है ठंड। मौसम विभाग का अनुमान, पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। मैदानी इलाकों में एक बार फिर कोहरा मचा सकता है कोहरा। ट्रेन मुसाफिरों पर भी मौसम की मार। देर से चल रही है करीब 20 रेलगाड़ियां। 5 ट्रेनों के वक्त में बदलाव। इंडोनेशिया के गोताखोर हादसे का शिकार। एयर एशिया प्लेन के मलबे तक पहुंचने की तैयारी में। मौसम ठीक होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। मिस्र की सर्वोच्च अदालत ने अल जजीरा चैनल के 3 पत्रकारों को हुई जेल की सजा को रद्द किया। दोबारा सुनवाई का दिया आदेश। तुर्की के इस्तांबुल में प्रधानमंत्री के दफ्तर के पास से पुलिस पर एक शख्स ने फेंका बम। ऑटोमेटिक हथियार के साथ पकड़ा गया। लंदन में न्यू ईयर परेड देखने हजारों की संख्या में जुटे लोग। 8,500 से ज्यादा कलाकारों ने लिया हिस्सा। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों ने अपने हीरो स्टेफान बेंडेरा के 106वें जन्मदिन पर निकाला मार्च। बैनर और ड्रम के साथ सड़कों पर उतरे।